अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज एक और नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ और आज जो है ना झटपट वाला काम करेंगे क्योंकि मुझे जाना है। मेरी दोस्त ने इनवाइट किया है, हमारे घर के करीब ही है एक पिज़्ज़ा मैक्स ना, 5 मिनट के रास्ता होगा। तो वहाँ पे उसने जो है ना हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं स्कूल की, तो हम लोग एक एक दफ़ा सबके घर चले गए। तो अब वो उसने बोला कि चलो मेरी तरफ से पिज़्ज़ा मैक्स में दावत है ना। तो मैंने कहा कि क्यों इतना तकल्लुफ़ कर रही हो, छोड़ो, ज़बरदस्ती इतना खर्चा करोगी। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, आना है आना है। तो आज 7 बजे उसने बोला है कि पहुँच जाना। तो मैंने बोला हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, हस्बैंड का कल दिल चाह रहा था प्रॉन्स कढ़ाई खाने का। अच्छा, मेरे हस्बैंड का कल दिल चाह रहा था प्रॉन्स कढ़ाई खाने का, तो हमने कल झटपट जो है ना प्रॉन्स ऑर्डर कर लिए। कैसे ऑर्डर करें मैं आपको बताती हूँ। और क्रेव मार्ट एक ऐप है जिसके ज़रिए जो है ना हमने प्रॉन्स ऑर्डर करे हैं और फिर लगे हाथ मैंने और सारी चीज़ें भी ऑर्डर कर ली थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के साथ जो है ना वो चीज़ें नहीं शेयर करूं और उस ऐप के बारे में ना बताऊं। एक ऐप है क्रेव मार्ट, बहुत से लोगों को आप पता भी होगा और शायद मंगवाया भी हो आपने। मेरी कज़न ने मुझे इस बारे में बताया था। वैसे मैंने देखी थी लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, तो मैंने कल उसको फर्स्ट टाइम यूँ झटपट से भाई आधे पौने घंटे में जो है ना सारी चीज़ें आ गई। और प्रॉन्स मीडियम मैंने श्रिम्स मंगाए थे, एक लार्ज भी थे, मैंने मीडियम मंगाए थे ना। तो माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन, साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं, फ्रोज़न थे। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पहले आप जाइए, सारा देख के आइए कि मैंने क्या क्या सारी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे झटपट से जो है ना अपने हस्बैंड के लिए प्रॉन्स कढ़ाई रेडी करनी है। तो वो भी रेडी करेंगे साथ साथ, और फिर शाम में 7 बजे तक पहुँचना भी है। और अभी टाइम हो रहा है 3:45। अभी जो है ना बच्चों को भी नहला धुला के फ्री हो गई हूँ मैं, खुद ने मैंने शॉवर ले लिया है। अब जाऊँगी मैं किचन में। तो पहले आप देख कर आइए जल्दी से कि मैंने क्या क्या मंगवाया था, और फिर उसके बाद जो है ना आपसे मिलते हैं। ऐसे बांधा इन्होंने। हाँ, वो दोनों के लिए साथ। ये खोलें पहले फ्रोज़न आइटम। ये रही फ्रोज़न है। अरे भाई, ये तो दिखाएं? मुझे भी बड़े हैं, दिखाएं, निकालें ना बाहर। ये प्रॉन्स हैं, 1 kg हैं ये। छोड़ें नीचे रखें। तो 1 kg प्रॉन्स है, देखें इतने अच्छे हैं यार, बड़े बड़े हैं और साफ़ सुथरे क्लीन है बिल्कुल, ज़बरदस्त। ये है मीडियम श्रिम्स 1 किलोग्राम, सही है और ज़बरदस्त। कल बन जाएगी आपकी कढ़ाई। इधर आपने सोचा और इधर चीज़ आ गई। इसको रख दो। और ये भी तो दिखाएं। ये मंगाए हैं हमने नगेट्स, सब रोज़ों के, सही है। नगेट्स हैं, कल फ्राई करेंगे इसको, ठीक है। नाचोस भी दे रही हूँ मैं। जी इसको उस पर रख दें। नहीं, ये हमारे मियाँ ने फरमाइश की थी श्रिम्प कढ़ाई की, तो हमने जल्दी से क्रेव मार्ट से ऑर्डर कर लिए। ये रहे नाचोस भाई, ये मैंने देखे थे, मैंने कहा अच्छे लगे तो इसको दोबारा मंगाएंगे। अभी एक ही पैकेट मंगाया मैंने, इसको अभी टेस्ट करते हैं ना। अच्छे हुए तो फिर और मंगाएंगे ना। और क्या है और देखते हैं। ये मैंने मंगाई है विप की मैंने विप क्रीम मंगाई है ये ना, 500 ग्राम वाली, क्योंकि आगे इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा मैंने हाँ जी ये मंगाया है पेरी पेरी हॉट सॉस शंग्रीला का, सही है। इसके अलावा मैंने मंगाए हैं ये जी टॉर्टिला रैप्स, क्या बोल रहे हैं, ये मंगाए हैं मैंने टॉर्टिला रैप्स। इसके इंशाल्लाह रैप्स बनाऊंगी मैं, ज़बरदस्त से चिकन रैप्स, चीज़ी रैप्स, ठीक हो गया। और क्या है, लड़ो नहीं भाई, ये मैंने मंगाया है लेमन जूस शंग्रीला का। ये हर चीज़ में ही काम आ जाता है, कभी आपके पास लेमन नहीं है और लेमन तो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो ये मैरिनेशन वगैरह में काम आ जाता है। और उसके बाद मैंने ये मंगाई है पेरी पेरी सीजनिंग फलक की। मैं उसमें फ्राई सीजनिंग ढूंढ रही थी क्योंकि भाभी ने मेरी लास्ट टाइम मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट वो अभी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने ये पेरी पेरी सीजनिंग मंगाई है। इसको अभी मैं देखती हूँ खोल के, इसको भी इंशाल्लाह फ्राइज़ वगैरह में डाल के बनाऊँ, बहुत जो है ना अच्छी
अच्छी होती है ये सीजनिंग। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगी। और हो गई चीज़ें कंप्लीट, सब ख़त्म। तो ये कुछ चीज़ें हमने अभी ऑर्डर की थी। चीज़ी क्रॉकेट्स भी हमने मंगाए थे बट वो नहीं मिले, वो ख़त्म हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने क्रेप मार्ट से मंगाई हैं। बहुत ज़बरदस्त ऐप है, तो आप मेरी तरफ से जो है ना ये फुल रिकमेंडेड है, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी कज़न ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया था और झटपट से 30 to 35 मिनट में सारी चीज़ें हमारे डोर पे थी। चलो खाओ, एक एक करके खाओ। क्या हो गया? खा के देखो कैसे, मतलब खा के देखें कैसे। ये 40 के ऐसे के हैं। हाँ कैसे, अच्छे हैं? मैं भी टेस्ट करूँ। यम्मी है, स्पाइसी भी नहीं है। कल और मंगा लेंगे। यम्मी है। अब भी थोड़ी, एक 40 रुपये की ये रैप है ना, इसके रैप बनाएंगे। फ्रीजर में रखते हैं? नहीं फ्रीज़र में नहीं रखते ये नीचे आई थिंक फ्रीज में रखेंगे। देख लेती हूँ मैं इसको। ये ताजे होंगे ना, ये फ्रोजन क्या ताजे तो होते हैं। हाँ हाँ ताज़े होंगे, खुशबू बता रही है ताज़े ना। अब आपने देख तो लिया है, ठीक है, कि मैंने जो प्रॉन्स मंगाए हैं। तो ये रहे वो प्रॉन्स, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अरे यार बंद करो उसको। चलो जी, ये है वो प्रॉन्स जो मैंने कल मंगाए हैं। ये देखें, इस पे लिखा हुआ भी है मीडियम श्रिम्प्स, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी भी यहाँ पे लिखी हुई है। ये 2025 दिसंबर के हैं और 2026 नवंबर में इसकी एक्सपायरी है। ये फ्रोज़न है, ठीक है। सब कुछ जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 40% ग्लेज्ड। अब ये क्या होता है 40% ग्लेज, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये देखें साफ़ सुथरे बिल्कुल, और अच्छे खासे मीडियम भी अच्छे खासे बड़े हैं। लेकिन ये पक्के जो है ना हाफ़ साइज़ के हो जाएंगे। अभी इसकी हाफ़ की जो है ना मैं कढ़ाई बनाऊँगी, ठीक है। और हाफ़ जो है ना वो मैं रख दूँगी उठा के, उसके मैं बनाऊँगी प्रॉन्स टेम्पुरा। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। हम लोग जब भी लाल किला जाते हैं ना तो प्रॉन्स टेम्पुरा लाजमी खाते हैं, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं प्रॉन्स टेम्पुरा बनाऊँगी। तो हाफ़ की मैं अभी कढ़ाई बना लूँगी और हाफ़ जो है ना वो मैं प्रॉन्स टेम्पुरा बनाऊंगी। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरी दादी बनाती चौलाई का साग ना झींगों के साथ। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया चौलाई का साग झींगों के साथ। मुझे नहीं पता चौलाई का साग होता भी क्या है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो सर्दियों में आता है या गर्मियों में आता है ना। तो अभी लेकिन वो ऑफिस में उनको टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कहा मैं कढ़ाई बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कढ़ाई बना दो, वरना जो है ना उन्होंने मुझे बोला था कि चौलाई के साथ मेरी दादी बनाती थी, बहुत मज़े का बनाती थी ना। कुछ चीज़ें होती हैं रह जाती हैं याद किसी की, तो उनको वो बहुत याद रहता है। आप मुझे बताइएगा कि चौलाई का साग सर्दियों में आता है या गर्मियों में आता है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, मुझे पता भी नहीं है वो होता कैसा है। तो खैर अभी फ़िलहाल जल्दी से प्रॉन्स कढ़ाई बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे तो मैं आपके साथ 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ कैसे बना रही हूँ। लेकिन झटपट वाली बनाऊंगी, बहुत ही प्यारी सी, जैसे बाहर मिलती है ना कम स्पाइसेस में, वैसी बनेगी। आप क्या कर रही हैं? मैं आपका चप्पट बोलती हूँ। कहाँ जाऊँगी मैं, यहाँ से खाऊंगी, यहाँ से। जी सुनाए। ये आजकल मेरे व्लॉग्स का बड़ा दीवाना हुआ है। पूरे दिन मतलब जितना टाइम इसको मैं मोबाइल देती हूँ ना, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो वो जनाब दाऊद साहब मम्मा के व्लॉग्स देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को देखने को मिलता है उसमें। दाऊद अपने आप को देख रहे होते हैं व्लॉग्स में। क्यों दाऊद? नहीं, मैं गाय को भी देखती। गाय को देखते हो और अपने आप को देखते हो बस, है ना। और जहाँ मम्मा रेसिपी शेयर करती हैं जल्दी से हटा देते हो। क्यों? क्यों? तो क्यों मुझे रेसिपी देखना पसंद। चलो झींगे तो आप खाते नहीं हैं। झींगे हमको नहीं खाना, लेकिन खाना तो पड़ेगा। नहीं अलाई खाएंगी प्रॉन्स? अलाई मुंह में नहीं लेते, गंदा होता है। मैं प्रॉन्स खाऊंगी। आप प्रॉन्स खाएंगी? यू लाइक इट? नहीं। से यस। एक्शन देखो मेरी अम्मा के। चलो भाई जल्दी से जो है ना तैयारी स्टार्ट करते हैं इसकी। तो चलिए जनाब इस प्रॉन्स के पैकेट को खोल लेते हैं। और अच्छा, मुझे जो 40% ग्लेज़ का मतलब समझ में आ रहा था बाद में, वो ये था कि इसके ऊपर एक हल्का सा ग्लेज़ दिया हुआ होता है, 40% ग्लेज़ दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते। हर एक प्रॉन्स के ऊपर वो ग्लेज़ होता है, कोई शाइनिंग कोई ऐसी चीज़ वो लगाते हैं जिसकी वजह से इसकी वैलिडिटी जो होती है, एक्सपायरी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मैंने निकाल लिए। देखने में ये अभी जितने बड़े लग रहे हैं ना, अभी जब इसका ग्लेज़ उतरेगा और जो ये बर्फ़
बर्फ़ में जो जमे हुए हैं ना, ये बर्फ़ इसके ऊपर से हटेगी तो ये काफ़ी छोटे से हो जाएंगे। अभी मैं आपको वॉश करती हूँ। इसको मैंने 4-5 दफ़ा अच्छे से वॉश किया था। थोड़ी बहुत जो इसके ऊपर गंदगी लगी हुई थी वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, और अब मैं आफ्टर वॉश आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये है आफ्टर वॉश। ये देखिए इसके ऊपर का ग्लेज़ जो है ना वो हट चुका है। अगर मैं गलत बता रही हूँ ग्लेज़ का मतलब, तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही थी कि जो अच्छे से साफ़ हुए हैं या नहीं। और आज जो मैं बना रही हूँ ना अपनी न्यू कढ़ाई में प्रॉन्स कढ़ाई बना रही हूँ। छोटी सी एक कढ़ाई थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये SS की बनी हुई है और हमें SS के बर्तन ही यूज़ करने चाहिए। मैं सोच रही हूँ ये कढ़ाई इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मुझे लगी कि मैं इसमें की बड़े साइज़ की भी जो कढ़ाई है वो मंगवा लेती हूँ। और इसमें SS में वरना ये होता है कि बहुत चिपकता है खाना बनाने में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। यकीन आप करेंगे इतने मज़े की कढ़ाई बनी थी, बस छोटी थी। वैसे भी मैंने प्रॉन्स कढ़ाई बहुत कम बनाई थी, एक बंदे के हिसाब से ही बनाई थी, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही साइज़ की थी। लेकिन कभी हमें ज़्यादा कुछ बनाना हो, ज़्यादा कढ़ाई बनानी हो, तो उसके हिसाब से मुझे ये कढ़ाई इतनी पसंद आई। तो इंशाल्लाह मैं इसका लार्ज साइज़ भी जो है ना वो मंगाने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने तेल गरम करा। तेल गरम करने के बाद जो है ना सबसे पहले अपने प्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए। प्रॉन्स को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्रॉन्स को जब हम ज़्यादा मतलब ओवर कुक कर लेते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चुई टाइप हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉन्स को मैं 5 से 10 मिनट कुक करूँगी, फ्राई करूँगी अच्छे से कि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है ना वो प्रॉन्स को मैं ऑयल में से निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखें ये हो गए हैं, अपना कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो है ना मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा जनाब, सारे प्रॉन्स निकाल लिए हैं मैंने। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल ठंडा होने दिया, क्योंकि सरसों के ऑयल में अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डाल लेना तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उछलता है। तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट सौते करा। फिर मैंने इसमें ये जो टमाटर छील के रखे हुए थे ना, टमाटर के मैंने 4 पीस कर दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम इसको ढक के अच्छे से कुक करेंगे कि टमाटर हमारे हल्के मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसको हमें भूनने में, मैश करने में आसानी हो। तो यहाँ 15 से 20 मिनट लगे थे तकरीबन। टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, ये देखिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इस तरह से फ्लैट स्पून ही लेना है, क्योंकि हमने इस फ्लैट स्पून की हेल्प से जो है टमाटरों को मैश करना है, ताकि अच्छे से जो है ना वो बिल्कुल मैश हो जाए और इसमें जो टमाटर के लम्स हैं वो ना आए। अब यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा दही निकाल के रखा हुआ था, तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास दही था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी इसमें 2 मसाले और जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल एंड में जाएंगे, क्योंकि अगर वो आपने पहले डाल दिया तो आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक अभी तक बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है, ठीक है। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भुनी भुनी कढ़ाई बनेगी, तो ये ना हो कि नमक एकदम से तेज़ हो जाए। अब मैंने फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है। अब अच्छे से मैंने इसकी करनी है पूरे मसाले की भुनाई। ये
ये देखिए जनाब, इस तरह स्पून की हेल्प से अच्छे से आपने इसको मैश करते रहना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्रॉन्स जो हमने फ्राई करके ऑलरेडी रखे हुए थे। अच्छा, आप चाहें ना प्रॉन्स को फ्राई करते वक्त थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो उसकी हीट या स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये सी फूड है तो सी फूड की स्मेल अच्छी खासी होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और ब्लैक पेपर पिसी हुई, ठीक है। ये 2 मसाले मैं आपसे बोल रही थी कि मैं एंड में ऐड करूँगी, बिकॉज़ इसका कलर ऐसा होता है कि अगर आप पहले डालेंगे उसके बाद भुनाई करेंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये मसाले जो है ना आपने बिल्कुल एंड में ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद जो कढ़ाई में सारी चीज़ें डलती हैं जैसे जिंजर, जुलियन कटी हुई, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो सब आपने इसमें ऐड करना है और आपकी मज़ेदार सी जो चटपट सी जो कढ़ाई है ना आधे घंटे में रेडी हो जाएगी। और यकीन करेंगे आप, इतने मज़े की बनी थी ना। आप ऐसे फ़िश कढ़ाई भी बना सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था कि इसको ऑयल ऊपर आ जाए। और ये देखें जो मैं आपसे बोल रही थी वो सब मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर, ठीक है, ये देखिए। और हमारी कढ़ाई हो गई रेडी। 2 मिनट के लिए बस और दम पे दूंगी मैं इसको, उसके बाद ज़बरदस्त सा जो है हमारा खाना वो रेडी हो जाएगा। नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद तैयारी करूंगी जाने की। कढ़ाई तो वैसे आपने देख ली है, एक नज़र मैं भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्ती कढ़ाई बनी है, झटपट सी बनी है बिल्कुल। लाइट खोलती हूँ 1 मिनट, फिर सही नज़र आएगी। ये देखो ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है। बस अब नमाज़ पढ़ के तैयारी करेंगे। बाबा भी आ गए हैं इनके, तो अभी हैं 6 में 20 कम, तो जल्दी से तैयार होकर फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, ठीक है। लाया सो गई है तो लाया को मैं छोड़ के जा रही हूँ। दाऊद भी सो गया था, दाऊद को मैंने उठा लिया। ये रहे दाऊद को मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे पहुँचने में। 8 बज गए 7:30 का मैंने उसको बोला था कि मगरिब पढ़ के निकलूँगी, लेकिन 8 बज गए। तो चलें बस जल्दी से पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप। क्या हो गया दाऊद, क्या हो गया? आप फिर आए क्यों फिर? जब ऐसे ही मुंह सुजा के बैठना है तो आए क्यों? पिज़्ज़ा खाने आए? आइए लेट फैमिली। अब अम्मा को जल्दी थोड़ा बना दे टाइम का। किधर है तुम्हारी माँ? वो आ रही। फिलहाल तुम्हें शर्म नहीं आती ना वैसे थोड़ी सी भी? नहीं आएगी तुम्हारी शक्ल, लगा दूंगी कुछ सड़ी हुई शक्ल लगा दूंगी इस पे। ओ, तुम्हारी ज़बान नहीं सही हुई अभी तक। क्यों होगी, कैसे होगी? देखो बात बना रही है बैठ के कुछ और कुछ नहीं। एक तो तुम मुफ्ता फोड़ना है, ऊपर से तुम बात ही किए जा रही हो। बुलाया गया है स्टेशन। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती लेट आते हुए? बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी सी भी नहीं आती। बहन आई हुई है तो बहन खुद ऐसी है लेट। जाओ तुम्हारा दोस्त आ गया, जाओ ना तुम्हारा दोस्त आ गया। मैंने कहा तुम्हारा छोटा वाला आएगा ना सबसे पहले पहचान लूंगी मिनाल की फैमिली आ रही है। इसको क्या हो गया? नहीं इसका डिज़ाइन है, टी शर्ट पे कुछ लगा है। अच्छा डिज़ाइन है। क्यों वहीं बैठे रहो?
म्हणजे तेरे ऊपर ले आऊंगी। मोहम्मद दाऊद बोलो पहले दाऊद आज तुम बोल लो। मोहम्मद है मोहम्मद है मोहम्मद इधर आ जाओ होगी ना देखना कमेंट किया मैंने तो बदतमीजी वाले कमेंट किए होंगे तुमने यकीनन क्या कमेंट किया जल्दी बताओ। एक बार तुम्हारी भाभी नहीं थी वो देख रहा है अभी सीढ़ी पर है। हाँ तो जाएगा ना। आपको कौन सा बेटा? इसको दे दो पहले। ये बड़ा है इसमें बड़ा भी बहुत वाला। कौन सा ये वाला? सबको यही वाला चाहिए। वो हम खाएंगे। उस्मान देखो मैंने तुमसे ये असल में बड़ा के साथ आया बड़ा वाला। इसी में डाल दो दूसरा भी। क्या इसी में डाल दो दूसरा भी। अरे लड़ना नहीं मेरा बड़ा इसका छोटा। हमारे बच्चे यार करते हैं। दाऊद आना है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और बहुत अच्छा हमारा गेट टुगेदर रहा था। काफ़ी देर खा पी के भी हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते रहे, लेकिन बच्चों ने क्या उधम मचाया हुआ था। हमने कहा इससे पहले हमें पिज़्ज़ा मैक्स वाले खुद ही धक्के मार के बाहर निकाले, हम खुद ही निकल जाते हैं ना। तो ये इसका पिज़्ज़ा मैक्स का मैक्रोनी चीज़ मैक्रोनी थी, ये भी बहुत यम्मी थी। सारे आइटम बहुत मज़े के थे, जितनी भी चीज़ें थी बहुत यम थी। ब्रोस भी थे बहुत मज़े के, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने पिज़्ज़ा के जितने फ्लेवर मंगाए थे वो भी बहुत मज़े के थे। सो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी गेट टुगेदर होनी चाहिए। तो इसके बाद एंड में हमने जो है मीठे में लावा केक भी मंगाया था, वो भी बहुत मज़े का था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और झटपट वाली रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, और मेरी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा गेट टुगेदर हुई तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा भाई, मैंने फेस बहुत मुश्किल से इन लोगों के ब्लर किए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बाद में बोला कि ब्लर कर देना, वरना मैं लेती ही नहीं, हाफ फेस लेती तो वो मुश्किल नहीं होती। लेकिन बहुत मेहनत हुई है मेरी एडिटिंग में, कहीं थोड़ा बहुत झलक नज़र आ जाए तो माफ़ कर दिएगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।